नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और टॉप 10 हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो थोड़ा हटके है। जब हम पक्षियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में उनकी मधुर चहचहाहट, खूबसूरत पंख और शांतिपूर्ण स्वभाव की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो अपनी सुंदरता के पीछे एक खतरनाक रूप छिपाए हुए हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। ये वो पक्षी हैं जिनसे इंसानों को भी सावधान रहने की जरूरत होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के 15 सबसे खतरनाक पक्षियों के बारे में। ये वो पक्षी हैं जो अपने आकार, ताकत, तेज पंजों, नुकीली चोंच या अनोखे शिकार करने के तरीकों की वजह से जाने जाते हैं। कुछ तो इतने शक्तिशाली होते हैं कि बड़े जानवरों तक को अपना शिकार बना लेते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपको हैरान कर देगी और शायद पक्षियों को देखने का आपका नजरिया भी बदल दे। हम इन पक्षियों के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनके रहने की जगह, उनके शारीरिक बनावट और उनके खतरनाक होने के कारणों पर भी गौर करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये रोमांचक और जानकारी से भरपूर यात्रा। हम एक एक करके इन 15 खतरनाक पक्षियों से मिलेंगे और समझेंगे कि प्रकृति कितनी विविध और कभी-कभी कितनी अप्रत्याशित हो सकती है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये पक्षी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करते हैं और आमतौर पर आत्मरक्षा में ही आक्रामक होते हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि प्रकृति के इन अद्भुत लेकिन खतरनाक जीवों के बारे में जागरूक करना है। तो तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। हमारी सूची में सबसे पहले नंबर पर है कैसोवरी, एक ऐसा पक्षी जो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के घने वर्षावनों में पाया जाता है। यह शुतुरमुर्ग और एमू के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी है और अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने खतरनाक स्वभाव के लिए भी जाना जाता है। इसके शरीर पर गहरे काले पंख होते हैं और गर्दन नीले और बैंगनी रंगों से सजी होती है, जिस पर एक हड्डी जैसा हेलमेट, जिसे कैस्क कहते हैं, इसकी पहचान है। यह कैस्क किस काम आता है, यह अभी भी वैज्ञानिकों के लिए पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह जंगल में घूमते समय झाड़ियों से सिर को बचाता है या आवाज को बढ़ाने में मदद करता है। कैसोवरी की असली ताकत और खतरा उसके पैरों में छिपा होता है। इसके हर पैर में 3 उंगलियां होती हैं और बीच वाली उंगली पर एक खंजर जैसा लंबा और नुकीला पंजा होता है, जो लगभग 4 से 5 इंच तक लंबा हो सकता है। जब कैसोवरी को खतरा महसूस होता है या उसे उकसाया जाता है, तो यह अपने शक्तिशाली पैरों से उछलकर हमला कर सकता है। यह एक ही बार में अपने इस तेज पंजे से गंभीर चोट पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि इंसानों के लिए भी यह जानलेवा साबित हो सकता है। इसकी किक में इतनी ताकत होती है कि यह हड्डियों को भी तोड़ सकती है। कैसोवरी आमतौर पर शर्मीले स्वभाव के होते हैं और इंसानों से दूर ही रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उनके बच्चों को या उनके क्षेत्र को कोई खतरा है, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर देते हैं। कई घटनाएं ऐसी दर्ज की गई हैं जहां कैसोवरी ने इंसानों और कुत्तों पर हमला किया है, खासकर जब लोग उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करते हैं या उनके बहुत करीब चले जाते हैं। इसीलिए अगर आप कभी इनके इलाके में हों तो इनसे दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। इनकी फुर्ती और ताकत इन्हें जंगल के सबसे खतरनाक निवासियों में से एक बनाती है। इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी भी कहा जाता है और यह उपाधि इन्हें यूं ही नहीं मिली। इनकी अप्रत्याशित आक्रामकता और घातक पंजे इन्हें एक ऐसा जीव बनाते हैं जिसका सम्मान करना और जिससे सतर्क रहना बहुत जरूरी है। कैसोवरी हमें यह याद दिलाते हैं कि जंगली जानवर चाहे कितने भी सुंदर क्यों न दिखें, अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनकी सुरक्षा और इनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इनसे अपनी सुरक्षा करना। अब बात करते हैं शुतुरमुर्ग की, जो अफ्रीका के सवाना और रेगिस्तानी इलाकों का राजा माना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी पक्षी है और उड़ने में असमर्थ होने के बावजूद इसके पास कई ऐसी खूबियां हैं जो इसे खतरनाक बनाती हैं। एक वयस्क शुतुरमुर्ग 9 फीट तक ऊंचा और 150 किलोग्राम से भी ज्यादा वजनी हो सकता है। इनकी बड़ी बड़ी आंखें इन्हें दूर तक देखने में मदद करती हैं, जिससे ये शिकारियों को पहले ही भांप लेते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनकी अविश्वसनीय दौड़ने की रफ्तार, जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शुतुरमुर्ग का सबसे खतरनाक हथियार उसके लंबे और शक्तिशाली पैर हैं। हर पैर में केवल 2 उंगलियां होती हैं, जिनमें से एक बड़ी उंगली पर लगभग 4 इंच लंबा, मोटा और बेहद नुकीला नाखून होता है।
जब शुतुरमुर्ग को खतरा महसूस होता है तो यह अपने इन पैरों से जोरदार किक मार सकता है। यह किक इतनी शक्तिशाली होती है कि शेर जैसे बड़े शिकारी को भी एक ही बार में घायल कर सकती है या मार सकती है। ये अपनी किक का इस्तेमाल मुख्य रूप से आत्मरक्षा के लिए करते हैं, खासकर जब इनके अंडों या बच्चों पर कोई खतरा मंडरा रहा हो। आमतौर पर शुतुरमुर्ग इंसानों से टकराव टालते हैं और दूर भागना पसंद करते हैं, लेकिन अगर उन्हें घेर लिया जाए या उन्हें लगे कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला है तो वे आक्रामक हो सकते हैं। नर शुतुरमुर्ग प्रजनन काल में विशेष रूप से अधिक आक्रामक हो जाते हैं, जब वे अपने क्षेत्र और अपनी मादाओं की रक्षा कर रहे होते हैं। इनकी किक आगे की ओर होती है और इतनी तेज होती है कि इससे बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए जंगली शुतुरमुर्गों के करीब जाना कभी भी सुरक्षित नहीं माना जाता। शुतुरमुर्ग की ताकत और आकार ही उसे खतरनाक नहीं बनाते, बल्कि उसकी सतर्कता और आत्मरक्षा की प्रवृत्ति भी उसे एक चुनौतीपूर्ण जीव बनाती है। खेतों में काम करने वाले किसानों या सफारी पर जाने वाले पर्यटकों को हमेशा इनसे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। ये विशाल पक्षी हमें सिखाता है कि आकार और शक्ति का सही संयोजन कितना प्रभावशाली हो सकता है और प्रकृति के हर जीव का सम्मान करना कितना आवश्यक है, चाहे वह उड़ सकता हो या नहीं। दोस्तों, अब हम मिलते हैं हार्पी ईगल से, जो मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों का एक शानदार और बेहद शक्तिशाली शिकारी पक्षी है। इसे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर ईगल्स में से एक माना जाता है। इसके पंखों का फैलाव 7 फीट से भी ज्यादा हो सकता है और इसका वजन 9 किलोग्राम तक पहुंच सकता है, जिसमें मादाएं नर से काफी बड़ी होती हैं। इसके सिर पर दोहरी कलगी होती है जो उत्तेजित होने पर खड़ी हो जाती है, जिससे यह और भी प्रभावशाली दिखता है। इसकी गहरी भूरी पीठ और हल्के भूरे रंग का पेट इसे जंगल के माहौल में छिपने में मदद करता है। हार्पी ईगल की असली पहचान और खतरा इसके विशाल और शक्तिशाली पंजों में है। इसके पंजे किसी इंसान की हथेली जितने बड़े हो सकते हैं और नाखून भूरे भालू के नाखूनों जितने लंबे और मोटे होते हैं, लगभग 3 से 4 इंच। इन पंजों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि यह पेड़ों पर रहने वाले बड़े जानवरों जैसे बंदरों, स्लॉथ और अन्य स्तनधारियों को आसानी से दबोचकर उड़ा ले जा सकता है। कहा जाता है कि इसके पंजों का दबाव इतना अधिक होता है कि यह अपने शिकार की हड्डियों को भी कुचल सकता है। यह वाकई में आसमान का एक खूंखार शिकारी है। इसकी चोंच भी बेहद मजबूत और नुकीली होती है, जिसका इस्तेमाल यह अपने शिकार को फाड़ने और मांस को अलग करने के लिए करता है। हार्पी ईगल बहुत ही कुशलता से शिकार करते हैं। वे घने जंगल की ऊपरी शाखाओं पर चुपचाप बैठकर अपने शिकार पर नजर रखते हैं और फिर अचानक बिजली की तेजी से हमला करते हैं। इनकी उड़ान लगभग बेआवाज होती है, जिससे शिकार को बचने का मौका ही नहीं मिलता। ये अपने क्षेत्र के शीर्ष शिकारी होते हैं और जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि हार्पी ईगल इंसानों पर हमला करने के लिए नहीं जाने जाते, क्योंकि वे घने जंगलों में रहते हैं और इंसानी बस्तियों से दूर रहते हैं। फिर भी इनकी ताकत और शिकार करने की क्षमता इन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। अगर कोई इंसान इनके घोंसले के बहुत करीब पहुंच जाए या इन्हें छेड़ने की कोशिश करे तो ये आत्मरक्षा में हमलावर हो सकते हैं। वनों की कटाई के कारण इनके प्राकृतिक आवास कम हो रहे हैं, जिससे इनकी संख्या भी घट रही है। ये शानदार पक्षी हमें प्रकृति की शक्ति और नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे पक्षी की जिसका आहार जानकर आप हैरान रह जाएंगे, लैमरगेयर, जिसे दाढ़ी वाला गिद्ध, बियर्डेड वल्चर भी कहा जाता है। यह यूरोप, एशिया और अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला एक विशाल शिकारी पक्षी है। इसके पंखों का फैलाव 9 फीट से भी अधिक हो सकता है और यह अपनी खास उड़ान शैली और अनोखे भोजन की आदतों के लिए जाना जाता है। इसका नाम लैमरगेयर जर्मन भाषा से आया है, जिसका अर्थ है भेड़ का शिकारी। हालांकि यह भेड़ का शिकार नहीं करता, बल्कि एक बहुत ही अलग चीज खाता है। लैमरगेयर की सबसे खास बात यह है कि इसका आहार मुख्य रूप से हड्डियां होती हैं। जी हाँ, हड्डियां। ये उन मरे हुए जानवरों की हड्डियों को खाता है जिन्हें दूसरे मांसाहारी जानवर छोड़ देते हैं। ये छोटी हड्डियों को तो सीधे निगल जाता है, लेकिन बड़ी हड्डियों के लिए यह एक अनोखी तरकीब अपनाता है। यह बड़ी हड्डियों को अपनी चोंच में पकड़कर काफी ऊंचाई पर उड़ जाता है और फिर उन्हें चट्टानों पर गिरा देता है ताकि वे टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएं। फिर यह उन टुकड़ों को और उनमें मौजूद अस्थि मज्जा, बोन मैरो को खाता है, जो बहुत पौष्टिक होता है। इसकी यह हड्डी तोड़ने की आदत ही इसे अप्रत्यक्ष रूप से खतरनाक बनाती है।
हालांकि यह इंसानों पर हमला नहीं करता, लेकिन अगर कोई इंसान ऐसी जगह पर हो जहां यह हड्डियां गिरा रहा हो तो गलती से चोट लगने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा इसके पंजे और चोंच भी काफी मजबूत होते हैं, जो इसे हड्डियों को पकड़ने और मांस के बचे खुचे टुकड़ों को नोचने में मदद करते हैं। इसकी दृष्टि बहुत तेज होती है, जिससे यह दूर से ही मरे हुए जानवरों का पता लगा लेता है। लैमरगेयर को दाढ़ी वाला गिद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी चोंच के नीचे काले बालों जैसा एक गुच्छा होता है जो दाढ़ी की तरह दिखता है। यह पक्षी न केवल अपने आहार के लिए अनोखा है, बल्कि यह पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण सफाई कर्मी की भूमिका भी निभाता है, क्योंकि यह उन जैविक अवशेषों को खत्म करता है जिन्हें कोई और नहीं खाता। इसकी यह क्षमता इसे प्रकृति का एक अद्भुत और महत्वपूर्ण सदस्य बनाती है, भले ही इसकी भोजन की आदतें थोड़ी डरावनी लगें। दोस्तों, हमारी सूची में अगला नाम है ग्रेट हॉर्न्ड ऑल का, जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में व्यापक रूप से पाया जाने वाला एक बड़ा और शक्तिशाली उल्लू है। इसे इसके सिर पर मौजूद बड़े सींग जैसे पंखों के गुच्छों, ईयर टफ्स के कारण यह नाम मिला है, जो असल में कान नहीं होते बल्कि इसके मूड और छलावरण में मदद करते हैं। यह रात का शिकारी है और अपनी खामोश उड़ान, तेज दृष्टि और सुनने की अद्भुत क्षमता के लिए जाना जाता है। इसका आकार काफी बड़ा होता है और यह अपने क्षेत्र का एक प्रमुख शिकारी माना जाता है। ग्रेट हॉर्न्ड ऑल के खतरनाक होने का मुख्य कारण इसके बेहद नुकीले और मजबूत पंजे, टैलेंस और शक्तिशाली चोंच है। इसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि यह अपने से कई गुना बड़े शिकार को भी दबोच सकते हैं और उनकी पकड़ से निकलना लगभग नामुमकिन होता है। यह खरगोश, चूहे, गिलहरी, सांप और यहाँ तक कि अन्य पक्षियों जैसे कि बाज और दूसरे उल्लुओं का भी शिकार कर लेता है। यह अपने शिकार पर ऊपर से अचानक और खामोशी से हमला करता है, जिससे शिकार को कोई मौका नहीं मिलता। इसकी चोंच भी छोटी लेकिन बहुत मजबूत और तेज होती है, जिसका इस्तेमाल यह अपने शिकार को मारने और उसके मांस को फाड़ने के लिए करता है। ग्रेट हॉर्न्ड ऑल अपनी आक्रामकता के लिए भी जाने जाते हैं, खासकर जब वे अपने घोंसले या बच्चों की रक्षा कर रहे हों। अगर किसी इंसान या जानवर को वे अपने बच्चों के लिए खतरा समझते हैं, तो वे बिना किसी चेतावनी के सिर पर हमला कर सकते हैं और उनके तेज पंजे गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। कई बार पर्वतारोहियों या जंगल में घूमने वालों को इनके हमलों का सामना करना पड़ा है। यह उल्लू रात के अंधेरे में भी बहुत अच्छी तरह देख सकता है और इसकी सुनने की क्षमता इतनी लाजवाब होती है कि यह बर्फ के नीचे या पत्तों के ढेर में छिपे चूहे की हल्की सी हरकत को भी सुन सकता है। इसकी उड़ान पूरी तरह से बेआवाज होती है, क्योंकि इसके पंखों की बनावट खास होती है जो हवा को काटते समय आवाज नहीं करती। यह खामोशी इसे एक अदृश्य और प्रभावी शिकारी बनाती है। ग्रेट हॉर्न्ड ऑल वास्तव में रात के आकाश का एक डरावना और कुशल शिकारी है। अब हम बात करते हैं रेड टेल्ड हॉक की, जो उत्तरी अमेरिका में सबसे आम और आसानी से पहचाने जाने वाले बाजों में से एक है। इसका नाम इसकी पूंछ के ऊपरी हिस्से के लाल भूरे रंग के कारण पड़ा है, जो वयस्क पक्षियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह एक मध्यम आकार का शिकारी पक्षी है, लेकिन इसकी शिकार करने की क्षमता और आक्रामकता इसे हमारी सूची में जगह दिलाती है। ये खुले मैदानों, रेगिस्तानों, जंगलों के किनारों और यहाँ तक कि शहरी इलाकों में भी पाए जाते हैं, जहाँ ये ऊंचे खंभों या पेड़ों पर बैठकर अपने शिकार की तलाश करते हैं। रेड टेल्ड हॉक के सबसे प्रभावी हथियार इसके तेज और शक्तिशाली पंजे हैं। इन पंजों में सुई की तरह नुकीले नाखून होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये अपने शिकार को पकड़ने और उसे कसकर दबोचने के लिए करता है। इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि एक बार शिकार इसके चंगुल में आ जाए तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। ये मुख्य रूप से छोटे स्तनधारियों जैसे चूहे, खरगोश, गिलहरी और सांपों का शिकार करता है, लेकिन कभी कभी ये पक्षियों और सरीसृपों को भी अपना निशाना बनाता है। यह हवा में ऊंचाई पर मंडराता है या किसी ऊंची जगह पर बैठकर अपने शिकार पर नजर रखता है। जब इसे शिकार दिखाई देता है तो यह तेज गति से नीचे की ओर गोता लगाता है और अपने पंजों से उस पर हमला करता है। इसकी दृष्टि भी बहुत तेज होती है, जो इसे मीलों दूर से भी छोटे से छोटे शिकार को देखने में सक्षम बनाती है। कहा जाता है कि इसकी दृष्टि इंसानों से 8 गुना बेहतर होती है। इसकी चोंच भी मजबूत और हुक जैसी होती है, जिसका इस्तेमाल यह शिकार को मारने और मांस को नोचने के लिए करता है। यह एक धैर्यवान शिकारी है जो घंटों तक अपने शिकार के लिए इंतजार कर सकता है। हालांकि रेड टेल्ड हॉक आमतौर पर इंसानों से दूर रहते हैं और उन पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर इनके घोंसले या बच्चों को खतरा महसूस हो तो ये काफी आक्रामक हो सकते हैं। ये अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए जाने जाते हैं
और किसी भी घुसपैठिए को, चाहे वह इंसान हो या कोई दूसरा जानवर, डराने के लिए हमला कर सकते हैं। इनके हमले में ये अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं, जो गंभीर खरोंचें और घाव दे सकते हैं। इसलिए इनके घोंसलों के पास जाते समय सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब हम आर्कटिक के बर्फीले मैदानों की ओर चलते हैं और मिलते हैं स्नोई ऑल से, जिसे बर्फीला उल्लू भी कहा जाता है। यह एक बड़ा और खूबसूरत उल्लू है जो अपने सफेद पंखों के लिए जाना जाता है। हालांकि मादाओं और युवा उल्लुओं के शरीर पर गहरे रंग के धब्बे होते हैं। नर उल्लू उम्र के साथ और सफेद होते जाते हैं। यह आर्कटिक क्षेत्रों का मूल निवासी है, लेकिन सर्दियों में भोजन की तलाश में यह दक्षिण की ओर प्रवास भी करता है। इसका सफेद रंग इसे बर्फीले परिवेश में छिपने में मदद करता है, जिससे यह एक बेहतरीन शिकारी बन जाता है। स्नोई ऑल के खतरनाक होने का कारण इसके शक्तिशाली पंजे और इसकी आक्रामक प्रकृति है, खासकर जब यह अपने घोंसले की रक्षा कर रहा हो। इसके पंजे बहुत बड़े और नुकीले होते हैं, जो घने बालों और पंखों से ढके होते हैं, ताकि इसे ठंडे मौसम में गर्मी मिल सके। इन पंजों का इस्तेमाल यह अपने मुख्य शिकार, लेमिंग्स और अन्य छोटे कृंतकों को पकड़ने के लिए करता है। यह आर्कटिक खरगोश और पक्षियों का भी शिकार कर सकता है। इसकी पकड़ बेहद मजबूत होती है। यह उल्लू दिन और रात दोनों समय शिकार कर सकता है, जो आर्कटिक की गर्मियों में विशेष रूप से उपयोगी होता है, जब सूरज कई हफ्तों तक नहीं डूबता। इसकी दृष्टि और सुनने की क्षमता असाधारण होती है, जिससे यह बर्फ के नीचे छिपे शिकार का भी पता लगा लेता है। यह धैर्यपूर्वक किसी ऊंची जगह पर बैठकर या जमीन पर ही अपने शिकार का इंतजार करता है और फिर अचानक हमला बोल देता है। इसकी उड़ान भी काफी खामोश होती है, जो इसे शिकार के करीब पहुंचने में मदद करती है। स्नोई ऑल अपने घोंसलों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक होते हैं, जो वे जमीन पर बनाते हैं। यदि कोई इंसान या जानवर, जैसे कि आर्कटिक लोमड़ी या भेड़िए, उनके घोंसले के पास आता है, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हमला कर देते हैं। वे सीधे सिर पर हमला करते हैं और अपने तेज पंजों से गंभीर चोटें पहुंचा सकते हैं। कई शोधकर्ताओं और फोटोग्राफरों को इनके आक्रामक व्यवहार का अनुभव हुआ है। ये खूबसूरत बर्फीला शिकारी वास्तव में आर्कटिक का एक निडर रक्षक है। अब मिलिए दुनिया के सबसे तेज जीव से, पेरेग्राइन फाल्कन। यह एक मध्यम आकार का शिकारी पक्षी है, जो अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग पूरी दुनिया में पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी अविश्वसनीय रफ्तार। जब यह अपने शिकार पर गोता लगाता है, जिसे स्टूप कहा जाता है, तो इसकी गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो सकती है। कुछ रिकॉर्ड्स के अनुसार यह 386 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। यह गति इसे हवा का असली बादशाह बनाती है। पेरेग्राइन फाल्कन मुख्य रूप से दूसरे पक्षियों का शिकार करता है, जिन्हें यह हवा में ही पकड़ लेता है। यह ऊंचाई से अपने शिकार को देखता है और फिर अपने शरीर को एक आंसू की बूंद के आकार में सिकोड़कर नीचे की ओर रॉकेट की तरह गिरता है। इस तेज गति के हमले में यह अपने शिकार को अपने कसकर बंद पंजों से मारता है या उसे पकड़ लेता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि शिकार अक्सर तुरंत मर जाता है या बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके पंजे बहुत मजबूत होते हैं और नाखून तेज होते हैं, जो शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। इसकी चोंच भी छोटी लेकिन बहुत शक्तिशाली होती है और इसके ऊपरी हिस्से में एक खास दांत जैसी संरचना होती है, जिसे टोमियल टूथ कहते हैं। इसका इस्तेमाल यह अपने शिकार की गर्दन की हड्डी को तोड़कर उसे तुरंत मारने के लिए करता है। पेरेग्राइन फाल्कन की दृष्टि भी कमाल की होती है। यह कई किलोमीटर दूर से भी एक छोटे पक्षी को देख सकता है। यह आमतौर पर ऊंची चट्टानों या आजकल शहरों में ऊंची इमारतों पर अपना घोंसला बनाता है। हालांकि पेरेग्राइन फाल्कन इंसानों के लिए सीधे तौर पर खतरनाक नहीं होते, लेकिन इनकी शिकार करने की क्षमता और गति इन्हें एक दुर्जय शिकारी बनाती है। अगर कोई इनके घोंसले के बहुत करीब पहुंच जाए, तो ये रक्षात्मक रूप से हमला कर सकते हैं। हालांकि ऐसे मामले दुर्लभ हैं। इनकी अविश्वसनीय गति और शिकार करने की सटीकता इन्हें प्रकृति का एक अद्भुत अजूबा बनाती है। ये पक्षी हमें दिखाता है कि गति और सटीकता का संयोजन कितना घातक हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गोल्डन ईगल की, जो उत्तरी गोलार्ध के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शिकारी पक्षियों में से एक है। यह अपनी सुनहरी भूरी गर्दन और सिर के पिछले हिस्से के पंखों के कारण पहचाना जाता है, जो धूप में सोने की तरह चमकते हैं। यह एक विशाल पक्षी है, जिसके पंखों का फैलाव 6 से 7.5 फीट तक हो सकता है। यह खुले और पहाड़ी इलाकों, जैसे कि पहाड़, पठार और मैदानों में रहना पसंद करता है, जहां यह ऊंचाई से अपने शिकार की तलाश कर सके।
गोल्डन ईगल की शक्ति इसके विशाल आकार, बेहद नुकीले और मजबूत पंजों और शक्तिशाली चोंच में निहित है। इसके पंजे इतने बड़े और मजबूत होते हैं कि यह खरगोश, मार्मोट, ग्राउंड हॉग जैसे मध्यम आकार के स्तनधारियों का शिकार आसानी से कर लेता है। कभी कभी यह लोमड़ियों, हिरण के बच्चों और यहाँ तक कि पहाड़ी बकरियों पर भी हमला करने के लिए जाना जाता है। यह अपने शिकार को ऊंचाई से देखकर उस पर तेजी से झपट्टा मारता है और अपने पंजों से उसे दबोच लेता है। इसकी पकड़ बहुत घातक होती है। इसकी चोंच भी बड़ी, हुक जैसी और बहुत मजबूत होती है, जिसका इस्तेमाल यह अपने शिकार के मांस को फाड़ने के लिए करता है। गोल्डन ईगल बहुत ही कुशल शिकारी होते हैं और कभी कभी जोड़े में भी शिकार करते हैं ताकि बड़े शिकार को काबू किया जा सके। इनकी दृष्टि भी असाधारण रूप से तेज होती है, जिससे ये कई किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख सकते हैं। ये अपने क्षेत्र के प्रति बहुत सजग रहते हैं और किसी भी घुसपैठिए को बर्दाश्त नहीं करते। गोल्डन ईगल आमतौर पर इंसानों से दूर रहते हैं, लेकिन अगर इनके घोंसले को खतरा हो या इन्हें उकसाया जाए तो ये आक्रामक हो सकते हैं। इनके शक्तिशाली पंजे इंसानों को भी गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। कई संस्कृतियों में गोल्डन ईगल को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। यह शानदार पक्षी हमें प्रकृति की भव्यता और शिकारी जीवों की अद्भुत क्षमताओं की याद दिलाता है। इनका संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपने पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। अब हम मिलते हैं बाल्ड ईगल से, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी और प्रतीक है। ये एक बड़ा और प्रभावशाली शिकारी पक्षी है, जिसे इसके सफेद सिर और पूंछ तथा गहरे भूरे शरीर से आसानी से पहचाना जा सकता है। हालांकि इसका नाम बाल्ड गंजा है, लेकिन इसका सिर पंखों से ढका होता है। यह नाम पुराने अंग्रेजी शब्द पाइबॉल्ड से आया है, जिसका अर्थ है सफेद धब्बे वाला। यह मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और आमतौर पर झीलों, नदियों और समुद्र तटों के पास रहता है, जहां मछली आसानी से उपलब्ध हो। बाल्ड ईगल के खतरनाक होने का कारण इसके बड़े और शक्तिशाली पंजे तथा तेज हुक जैसी चोंच है। इसके पंजे, जिन्हें टैलोन्स कहा जाता है, शिकार को पकड़ने और कसकर दबोचने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन पंजों की पकड़ बहुत मजबूत होती है और इनके नाखून सुई की तरह तेज होते हैं। बाल्ड ईगल का मुख्य आहार मछली है, जिसे यह पानी की सतह से अपने पंजों से झपटकर पकड़ता है। यह जल पक्षियों, छोटे स्तनधारियों और कैरियन, मरे हुए जानवर भी खाता है। इसकी चोंच भी काफी बड़ी और मजबूत होती है, जिसका इस्तेमाल यह मछली या अन्य शिकार को फाड़ने के लिए करता है। बाल्ड ईगल की दृष्टि भी बहुत तेज होती है, जो इसे ऊंचाई से पानी में तैरती मछली को भी देखने में मदद करती है। यह एक कुशल शिकारी है और कभी कभी दूसरे पक्षियों से उनका शिकार छीनने के लिए भी जाना जाता है। इस व्यवहार को क्लेप्टोपैरासिटिज्म कहते हैं। यह अपने बड़े आकार और प्रभावशाली उपस्थिति के कारण अन्य छोटे शिकारियों पर हावी रहता है। बाल्ड ईगल आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने घोंसलों और बच्चों की रक्षा के लिए बहुत आक्रामक हो सकते हैं। यदि कोई इंसान उनके घोंसले के बहुत करीब जाता है, तो वे चेतावनी के तौर पर झपट्टा मार सकते हैं या हमला भी कर सकते हैं, जिससे उनके तेज पंजों से चोट लग सकती है। एक समय था जब इनकी संख्या कीटनाशकों के कारण बहुत कम हो गई थी, लेकिन संरक्षण प्रयासों के कारण अब इनकी आबादी में सुधार हुआ है। यह शानदार पक्षी शक्ति, स्वतंत्रता और दृढ़ता का प्रतीक है। हमारी सूची में अगला है बार्ड ऑल, एक बड़ा उल्लू जो पूर्वी उत्तरी अमेरिका के घने जंगलों और दलदली इलाकों में पाया जाता है। इसका नाम इसके शरीर पर मौजूद भूरे और सफेद रंग की धारियों, बार्स के कारण पड़ा है। इसकी सबसे खास पहचान इसकी गहरी भूरी, लगभग काली आंखें हैं, जो अधिकांश अन्य उल्लुओं की पीली आंखों से अलग होती हैं। यह अपनी विशिष्ट आवाज हु 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 आव, हु कुक्स फॉर यू ऑल के लिए भी जाना जाता है, जो रात के सन्नाटे में गूंजती है। बार्ड ऑल एक कुशल और अवसरवादी शिकारी है। इसके हथियार इसके तेज पंजे और मजबूत चोंच हैं। इसके पंजे शिकार को पकड़ने और उसे कसकर दबाने के लिए अनुकूलित होते हैं। ये मुख्य रूप से छोटे स्तनधारियों जैसे चूहे, गिलहरी, वोल्स और खरगोशों का शिकार करता है। इसके अलावा यह उभयचरों, सरीसृपों, कीड़ों और यहाँ तक कि अन्य छोटे पक्षियों को भी खा लेता है। यह आमतौर पर रात में शिकार करता है, लेकिन कभी कभी इसे दिन में भी सक्रिय देखा जा सकता है, खासकर बादल वाले मौसम में। इसकी उड़ान लगभग पूरी तरह से खामोश होती है, जो इसे अपने शिकार के पास बिना आहट किए पहुंचने में मदद करती है।
यह पेड़ों की शाखाओं पर चुपचाप बैठकर नीचे जमीन पर अपने शिकार की गतिविधियों को सुनता और देखता है। इसकी सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। जब इसे शिकार मिल जाता है तो यह तेजी से झपट्टा मारकर उसे अपने पंजों में दबोच लेता है। इसकी चोंच का इस्तेमाल शिकार को मारने और उसके टुकड़े करने के लिए किया जाता है। बार्ड ऑल आमतौर पर इंसानों के प्रति आक्रामक नहीं होते हैं, लेकिन अगर उन्हें या उनके घोंसले को खतरा महसूस हो तो वे रक्षात्मक हो सकते हैं। ऐसे मामलों में वे चुपके से पीछे से आकर सिर पर हमला कर सकते हैं और उनके तेज पंजे खरोंच या गहरे घाव कर सकते हैं। ये अपने क्षेत्र के प्रति काफी वफादार होते हैं और अक्सर कई सालों तक एक ही इलाके में रहते हैं। इनकी रहस्यमयी पुकार और खामोश उपस्थिति इन्हें जंगल का एक दिलचस्प और थोड़ा डरावना निवासी बनाती है। अब हम मिलते हैं यूरेशियन ईगल ऑल से, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली उल्लुओं में से एक है। यह यूरोप और एशिया के अधिकांश हिस्सों में विभिन्न प्रकार के आवासों जैसे कि जंगल, पहाड़, स्टेपीज और यहाँ तक कि चट्टानी रेगिस्तानों में भी पाया जाता है। इसका आकार बहुत प्रभावशाली होता है, जिसके पंखों का फैलाव 6 फीट से भी अधिक हो सकता है। इसकी बड़ी नारंगी या पीली आंखें और सिर पर प्रमुख कान जैसे पंखों के गुच्छे, ईयर टफ्ट्स, इसकी पहचान है। यूरेशियन ईगल ऑल एक अत्यंत कुशल और विविध प्रकार का शिकारी है। इसके खतरनाक होने का मुख्य कारण इसके विशाल और शक्तिशाली पंजे हैं, जिनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। यह अपने आकार के हिसाब से काफी बड़े शिकार को भी मार गिराने में सक्षम है। इसके आहार में खरगोश, चूहे, गिलहरी, हेजहॉग जैसे स्तनधारी और कौवे, कबूतर और यहाँ तक कि अन्य शिकारी पक्षी जैसे बाज और छोटे उल्लू भी शामिल हैं। ये लोमड़ी के बच्चों और हिरण के छोटे बच्चों पर भी हमला करने के लिए जाना जाता है। ये उल्लू मुख्य रूप से रात में और भोर के समय शिकार करता है। इसकी उड़ान खामोश होती है और इसकी सुनने और देखने की क्षमता असाधारण होती है। यह अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करता है, तेजी से झपट्टा मारकर उसे अपने पंजों में जकड़ लेता है। इसके पंजों का दबाव इतना अधिक होता है कि यह शिकार को तुरंत मार सकता है या गंभीर रूप से घायल कर सकता है। इसकी मजबूत चोंच का उपयोग शिकार को फाड़ने के लिए किया जाता है। यूरेशियन ईगल ऑल अपने घोंसले के प्रति बहुत सुरक्षात्मक होते हैं, जो वे आमतौर पर चट्टानों की दरारों, गुफाओं या जमीन पर बनाते हैं। यदि कोई इंसान या जानवर उनके घोंसले के पास जाता है तो वे आक्रामक रूप से हमला कर सकते हैं। इनके हमले बहुत गंभीर हो सकते हैं क्योंकि इनके पंजे गहरे घाव कर सकते हैं। यह विशाल उल्लू अपने क्षेत्र का शीर्ष शिकारी होता है और पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी शक्ति और शिकार कौशल इसे वास्तव में एक दुर्जय पक्षी बनाते हैं। दोस्तों, अब हम अफ्रीका के सवाना और घास के मैदानों में पाए जाने वाले एक अनोखे और लंबे पैरों वाले शिकारी पक्षी से मिलते हैं, सेक्रेटरी बर्ड। इसका नाम इसके सिर के पीछे लगे लंबे पंखों के कारण पड़ा है, जो पुराने समय के सचिवों द्वारा कान के पीछे रखे जाने वाले क्विल पेन की तरह दिखते हैं। यह एक बड़ा पक्षी है जिसकी ऊंचाई 4 फीट से अधिक हो सकती है और यह अपने लंबे पैरों और जमीन पर शिकार करने की आदत के लिए जाना जाता है, जो अन्य शिकारी पक्षियों से काफी अलग है। सेक्रेटरी बर्ड मुख्य रूप से सांपों का शिकार करने के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें जहरीले सांप भी शामिल हैं, जैसे कि कोबरा और मांबा। यही खूबी इसे खतरनाक भी बनाती है, क्योंकि यह जिन जीवों का सामना करता है वे स्वयं बहुत खतरनाक होते हैं। सांपों का शिकार करने के लिए यह अपने लंबे, शक्तिशाली पैरों का इस्तेमाल करता है। यह सांप को अपने पैरों से बार बार और तेजी से मारता है, जब तक कि वह मर न जाए या बेहोश न हो जाए। इसके पैरों की मार बहुत जोरदार होती है। यह अपने पंखों को ढाल की तरह इस्तेमाल करके सांप के काटने से भी बचता है। इसके पैरों के निचले हिस्से में मोटी और सख्त त्वचा होती है, जो इसे सांप के काटने से कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करती है। शिकार को मारने के बाद यह उसे पूरा निगल जाता है। सांपों के अलावा यह कीड़े, छिपकली, छोटे स्तनधारी, कछुए और अन्य पक्षियों के अंडे और चूजों का भी शिकार करता है। यह जमीन पर काफी तेज दौड़ सकता है और भोजन की तलाश में दिन में कई किलोमीटर तक चल सकता है। हालांकि यह उड़ सकता है, लेकिन यह ज्यादातर समय जमीन पर ही बिताना पसंद करता है। सेक्रेटरी बर्ड आमतौर पर इंसानों के प्रति आक्रामक नहीं होते हैं, लेकिन अगर उन्हें छेड़ा जाए या उनके घोंसले को खतरा हो तो वे अपने शक्तिशाली पैरों से हमला कर सकते हैं। इनकी किक काफी दर्दनाक हो सकती है। यह पक्षी किसानों के लिए फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह हानिकारक कीड़ों और सांपों को नियंत्रित करने में मदद करता है। अपनी अनोखी शिकार शैली और आकर्षक रूप के कारण सेक्रेटरी बर्ड अफ्रीका के सबसे प्रतिष्ठित पक्षियों में से एक है।
अब हम मिलते हैं मार्शल ईगल से, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली ईगल है। यह उप सहारा अफ्रीका के खुले सवाना, झाड़ीदार मैदानों और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसके पंखों का फैलाव 8 फीट से भी अधिक हो सकता है और इसका वजन 6 किलोग्राम से ज्यादा हो सकता है। इसकी ऊपरी हिस्से गहरे भूरे या काले रंग के होते हैं, जबकि निचला हिस्सा सफेद होता है जिस पर गहरे धब्बे होते हैं। इसकी आंखें पीली और भेदने वाली होती हैं और इसके पैर बहुत शक्तिशाली होते हैं। मार्शल ईगल एक अत्यंत शक्तिशाली शिकारी है और इसके खतरनाक होने का कारण इसके विशाल आकार, असाधारण दृष्टि और अविश्वसनीय रूप से मजबूत पंजे हैं। ये विभिन्न प्रकार के जानवरों का शिकार करता है, जिनमें मॉनिटर लिजर्ड, सांप, गिनी फाउल, फ्रैंकोलिन जैसे पक्षी और खरगोश, हायरेक्स और यहाँ तक कि छोटे मृग और बंदर भी शामिल हैं। यह अपने शिकार को हवा में बहुत ऊंचाई से देखता है। कभी कभी यह इतना ऊंचा होता है कि जमीन से दिखाई भी नहीं देता। जब यह शिकार को चुन लेता है तो यह आश्चर्यजनक गति और सटीकता के साथ उस पर झपट्टा मारता है। इसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि यह अपने शिकार को तुरंत मार सकता है या उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता है। कहा जाता है कि इसके पंजों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि यह एक वयस्क इंसान की बांह को भी तोड़ सकती है। यह अपने शिकार को पकड़कर उड़ भी सकता है अगर वह बहुत भारी न हो। यह एक धैर्यवान शिकारी है और अक्सर एक ही जगह पर घंटों बैठकर शिकार का इंतजार करता है। मार्शल ईगल आमतौर पर इंसानों से दूर रहते हैं और उन पर हमला नहीं करते। हालांकि वे अपने घोंसले के प्रति बहुत सुरक्षात्मक होते हैं, जो वे ऊंचे पेड़ों पर बनाते हैं। यदि कोई उनके घोंसले के पास जाता है तो वे आक्रामक हो सकते हैं। इनकी संख्या में कमी आ रही है, जिसका मुख्य कारण निवास स्थान का नुकसान और किसानों द्वारा इन्हें मारना है, क्योंकि कभी कभी ये घरेलू पशुओं जैसे मुर्गी या भेड़ के बच्चों का शिकार कर लेते हैं। यह शानदार ईगल अफ्रीकी आकाश का एक सच्चा राजा है। हमारी सूची का अंतिम पक्षी है फिलीपीन ईगल, जिसे बंदर खाने वाला ईगल भी कहा जाता है। यह फिलीपींस के वर्षावनों में पाया जाने वाला एक विशाल और गंभीर रूप से लुप्तप्राय शिकारी पक्षी है। यह दुनिया के सबसे बड़े, सबसे दुर्लभ और सबसे शक्तिशाली ईगल्स में से एक माना जाता है। इसके सिर पर लंबे झबराले पंखों की एक कलगी होती है जो इसे एक शाही रूप देती है। इसके पंखों का फैलाव लगभग 7 फीट तक हो सकता है। फिलीपीन ईगल का नाम बंदर खाने वाला ईगल इसलिए पड़ा क्योंकि यह मुख्य रूप से बंदरों का शिकार करता है। हालांकि इसके आहार में अन्य जानवर भी शामिल हैं, जैसे कि उड़ने वाली लेमूर, बड़े सांप, छिपकली और यहाँ तक कि अन्य शिकारी पक्षी भी। इसके खतरनाक होने का कारण इसकी अविश्वसनीय ताकत, बड़े और शक्तिशाली पंजे और तेज चोंच है। इसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि यह पेड़ों की शाखाओं से बंदरों को आसानी से छीन सकता है। यह ईगल घने जंगलों में शिकार करता है, जहाँ यह पेड़ों के बीच कुशलता से उड़ता है। यह आमतौर पर जोड़े में शिकार करता है, जिसमें एक ईगल बंदरों के समूह को विचलित करता है, जबकि दूसरा चुपके से हमला करता है। इनकी दृष्टि बहुत तेज होती है, जो इन्हें घने पत्तों के बीच छिपे शिकार को भी ढूंढने में मदद करती है। यह अपने क्षेत्र का शीर्ष शिकारी है और जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलीपीन ईगल इंसानों पर हमला करने के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन इसकी ताकत और आकार इसे संभावित रूप से खतरनाक बनाते हैं, खासकर अगर इसे उकसाया जाए या इसके घोंसले को खतरा हो। दुख की बात है कि वनों की कटाई और अवैध शिकार के कारण यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। फिलीपींस में इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त है और इसके संरक्षण के लिए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। यह शानदार पक्षी हमें प्रकृति की नाजुकता और जैव विविधता के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है। दोस्तों, ये थे दुनिया के 15 सबसे खतरनाक पक्षी। उम्मीद है कि आपको इन अद्भुत लेकिन खतरनाक जीवों के बारे में जानकर हैरानी भी हुई होगी और नई जानकारी भी मिली होगी। हमने देखा कि कैसे कैसोवरी के खंजर जैसे पंजे, शुतुरमुर्ग की शक्तिशाली किक और हार्पी ईगल के विशाल टैलोन्स इन्हें इतना खतरनाक बनाते हैं। हर पक्षी की अपनी एक खास विशेषता है जो उसे अपने माहौल में जीवित रहने और शिकार करने में मदद करती है। यह जानना वाकई में दिलचस्प है कि पक्षियों की दुनिया कितनी विविध और कभी-कभी कितनी अप्रत्याशित हो सकती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये पक्षी स्वाभाविक रूप से आक्रामक नहीं होते हैं। वे ज्यादातर आत्मरक्षा में या अपने बच्चों और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ही हमला करते हैं। इंसान होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके प्राकृतिक आवासों का सम्मान करें और उनसे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
इन पक्षियों के बारे में जानना हमें न केवल उनके प्रति जागरूक बनाता है, बल्कि हमें प्रकृति के जटिल संतुलन को समझने में भी मदद करता है। इनमें से कई प्रजातियां आज खतरे में हैं और उनके संरक्षण के लिए हमारे प्रयास बहुत मायने रखते हैं। तो अगली बार जब आप किसी पक्षी को देखें तो शायद आप उसे एक नए नजरिए से देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही रोमांचक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके समय के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।